हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। तो अमेरिका के अंदर ना जॉब्स के नंबर इतने बुरे आए हैं, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो जॉब्स का सिनेरियो इतना खतरनाक हो गया है, इतनी ज़्यादा जॉबलेस हो गए हैं लोग वहाँ पे कि अब मार्केट के ऊपर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो क्या पड़ेगा, कितना आपके स्टॉक पे, बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा। और जॉब का सिनेरियो वहाँ इतना खतरनाक क्यों है और क्यों जॉब के सिनेरियो खतरनाक होने की वजह से, मतलब जॉब्स जो इतना जॉबलेस हो रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से जो रेट कट्स होंगे, नहीं होंगे, उस पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वीडियो के अंदर, ठीक है? सबसे पहले आप इस बात को समझो, अमेरिका के अंदर क्या है कि वहाँ ना जो प्रेज़िडेंट है और जो फेडरल रिज़र्व है, इन दोनों को ना अलग-अलग रखा है। मतलब प्रेज़िडेंट की फेडरल रिज़र्व पे नहीं चलती, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, तो वहाँ पे इन दोनों की पावर को अलग-अलग रखा है। मजाल है कि डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिज़र्व के चेयरपर्सन को, जो जेरेमी पावेल है, उसको वो एडवाइस कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, बट उसको उसको फोर्स नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि भाई कोई भी ये अच्छा क्यों है वहाँ पे सिस्टम? उनको पता है कि कोई भी पॉलिटिशियन आएगा, वादे करके आएगा और वो चाहेगा कि वो ऐसे काम करे कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो खर्चे करे, रेट कट्स करे, लिक्विडिटी बढ़ाए, जॉब्स बढ़ाए। लेकिन वो उन उसके कामों को चेक में रखने के लिए फेडरल रिज़र्व को पावर दिए कि भैया तुम देख के करना, जो भी काम करना है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि रेट कट करो, ये कह रहा था रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा था नहीं ज़रूरत है। वो कह रहा था कि ज़रूरत इसलिए नहीं है, जो फेडरल रिज़र्व कह रहा था कि भई मार्केट के अंदर तुमने टैरिफ लगाए ना, तो चीज़ें महँगी होंगी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी मेरे हिसाब से कंट्रोल में है। अब तुम जब टैरिफ लगाया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो अगर मैं रेट कट करूँगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो मैं रेट कट क्यों करूँ? नंबर 1। दूसरा कि जॉब्स का जो सिनेरियो है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो भैया मैं रेट कट क्यों करूँ? अगर जॉब्स का सिनेरियो बहुत ड्रास्टिकली खतरनाक सिनेरियो हो जाता कि मतलब जॉबलेस हो रहे हैं लोग, तो मार्केट में पुश करने के लिए, मतलब लिक्विडिटी पुश की जाती है ताकि लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन हाउसेज़ जो हैं, कॉर्पोरेट्स, वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ को बढ़ाएँगे, फिर लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो जॉब्स का जो सिनेरियो वो इम्प्रूव होगा। तो ये 2 वजहें होती हैं जनरली कि रेट कट करें या ना करें। अब इन्फ्लेशन तो कहीं न कहीं कंट्रोल में थी, लेकिन जॉब्स का जो डेटा अब आया है, वो इतना गंदा डेटा आया है कि अब ये सर्टेन है कि रेट कट्स तो हो रहे हैं सितंबर में। 17 सितंबर को रेट कट्स मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये जो कल्ची है, बेटिंग मार्केट्स हैं, वो भी ये बता रही हैं कि भई रेट कट्स तो होंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि अब मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि दिसंबर से पहले एक और रेट कट होगा। तो मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अभी होगा सितंबर में और 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो दिसंबर में भी होगा। 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। इसी वजह से अब मार्केट के ऊपर आप इम्पैक्ट देखोगे। ऑलरेडी बिटकॉइन $1,13,000 का भी क्रॉस किया। ऑलरेडी आप मार्केट में एक ग्रीनरी देख रहे हो, एक पॉजिटिव देख रहे हो, एक मोमेंटम देख रहे हो और लोग ये कह रहे हैं कि यार अब देयर कुड बी अ पंप। ऑल्ट कॉइन का जो पंप जो वेट कर रहे थे और अक्टूबर वैसे ही बहुत बुलिश होता है, तो उसको लेके मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि यार अब मार्केट में देयर विल बी एक्सूबरेंस। वापस से जो है ये अब एक मोमेंटम पकड़ेगी मार्केट और नॉट जस्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो बट बट आपका गोल्ड, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी पहुंच गया है और स्टॉक मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। और दुनिया के अंदर एक M2 ग्लोबल मनी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, अब यूएस के इस रेट कट्स की वजह से भी और ग्लोबल सप्लाई जो है M2 ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब M2 ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ती है। मोटा-मोटा ये समझिए कि आपका जो बटुआ है, उसके अंदर पैसे ज़्यादा बढ़ते हैं। जब पैसे ज़्यादा आते हैं तो लोग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। ठीक है? तो ये आप समझ गए यहाँ तक। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि सिनेरियो कितना गंदा है। तो सिनेरियो को अगर हम देखें तो बेसिकली अगस्त का जॉब का नंबर आना था, वो आया। 75,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 75,000 जॉब्स ऐड होंगी अगस्त में। हुआ क्या कि सिर्फ 22,000 जॉब्स ऐड हुई हैं। तो एक्सपेक्टेशन में और एक्चुअल में नंबर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? और यूएस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.3% पहुंच गया है। एक्सपेक्टेड था कि इतना ही पहुंचेगा, लेकिन जो यूएस के अंदर जो ये रिवाइज़ कुछ डेटा आया है जून का, और मई का, तो उसमें देख ये पता लग रहा है कि पिछले महीनों में बहुत ज़्यादा जो फुल टाइम जो जॉब्स थी वो गई हैं और पार्ट टाइम जॉब बढ़ी हैं। तो ये भी एक डेटा यहाँ पे निकल के आया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि ये इस ट्वीट के अंदर ये लिखा है कि लेबर मार्केट इज़ रैपिडली डिटीरिएटिंग। दिस मार्क्स द सेकंड लोएस्ट जॉब रिपोर्ट सिंस जुलाई 2021। ठीक है? एक और मैं सिनेरियो बताता हूँ कि यहाँ पे इस
इसको अगर हम ट्वीट को देखें तो यहाँ पे ये है कि जून का तो जो नंबर है वो नेगेटिव था ही था, बट यूएस इकोनॉमी हैज लॉस्ट 3,57,000 फुल टाइम जॉब्स इन अगस्त। 3,57,000 फुल टाइम जॉब्स गई हैं अगस्त में, और 6 लाख जॉब पार्ट टाइम जॉब्स बढ़ी हैं। तो जब किसी इकोनॉमी में फुल टाइम जॉब जा रही होती है और पार्ट टाइम जॉब बढ़ रही होती है, ये गंदा सिग्नल होता है इकोनॉमी में, क्योंकि लोग पार्ट टाइम जॉब तभी करते हैं जब फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल नहीं होती और कुछ भी अपना घर पालने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी पार्ट टाइम काम पकड़ते हैं। सो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। सो इसीलिए ये नंबर्स जो हैं वो बड़े इनको नंबर्स को कंपेयर किया जा रहा है वो कोविड के पेंडेमिक के टाइम से इनफैक्ट। तो ये आप ये देखो कि नंबर्स जो हैं वो पेंडेमिक के टाइम से कंपेयर किए जा रहे हैं, और नंबर्स जो है हर महीने अभी रिवाइज नंबर आए हैं, उसमें पता लगा है कि जॉब का जो सिनेरियो है, जॉब मार्केट जो है वो बड़ी गंदी है, ठीक है? तो ये यहाँ पे है। उसके बाद अ, यहाँ पे जॉब्स का जो इस टाइम जो यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इट इज़ मार्किंग द हाईएस्ट रीडिंग सिंस अक्टूबर 2021। ठीक है, तो अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है जिस हिसाब से जॉब्स का डेटा है, तो उसमें 17 सितंबर को तो रेट कट 100% एक्सपेक्ट कर रही है, और मार्केट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट की जगह अब 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है। तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अब बुलिश हो गई है इस उस पे कि 50 बेसिस पॉइंट का जो है वो रेट कट हो सकता है। ठीक है? सो द यूएस हैज़ मोर अनएम्प्लॉयड पीपल देन द जॉब ओपनिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2021। तो ये आप देखोगे किस टाइम से, कोविड के टाइम से इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो राइट। तो ये इस टाइम सिनेरियो है, और सिनेरियो हर बंदा इस टाइम रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, दो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट एक्सपेक्ट कर रहा है। जो कल्ची जो कि एक बहुत बड़ी जो आपने देखा है डिसेंट्रलाइज बेटिंग मार्केट है, उसके अंदर भी फेड का जो रेट कट है सितंबर में 86% लोग रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का, और 13% जो आपका जो रेट कट है वो 25 बेसिस पॉइंट से ऊपर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रेट कट 2025 में देखें तो इस टाइम ये बढ़ चुका है। नंबर ऑफ रेट कट की अगर हम बात करें तो इस टाइम बहुत लोग जो है वो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर से पहले एक और रेट कट होगा, ठीक है। तो 2 रेट कट हो सकते हैं, ये बढ़ गया इनफैक्ट कि देखिए 43% लोग ये कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले 2 रेट कट हो सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम इसको और आगे चलें तो अब एक और जो बुलिश न्यूज़ है, उस न्यूज़ को अगर हम देखें तो स्ट्राइप एक बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब स्ट्राइप जितना भी आप वेब 2 के अंदर जो पेमेंट्स देखते हो, ठीक है? तो स्ट्राइप जो है अपनी एक L1 लेके आ रही है। स्ट्राइप कितनी बड़ी कंपनी, मैं एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Stripe is a very large privately held fintech company with a valuation of 91.5 billion US dollar as of early 2025, ठीक है। 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पेमेंट वॉल्यूम जो है ये प्रोसेस करती है, 2024 में करा है इसने। तो आप ये दुनिया में ना जितना भी आप ये इस टाइम वेब 2 के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेज़न है, जितना भी आप पेमेंट इंफ्रा देखते हो, उसके पीछे जो कंपनी है वो स्ट्राइप है, और स्ट्राइप जो है वो अपनी L1 लेके आ रही है, ठीक है? तो आप ये देखिए कि अगर पहले जो ये कंपनियाँ जो इस इंडस्ट्री को सस्पिशन से देखती थी और कहती थी कि यार ये आउट ऑफ थिन एयर है, अब वही कंपनियाँ अपनी-अपनी L1 लेके आ रही हैं। तो सोचिए कि स्ट्राइप जैसी कंपनी पेमेंट्स को देख रही है कि यार वेब 2 के अंदर से जो पेमेंट्स हैं, ये जो पूरी इंडस्ट्री ये माइग्रेट हो रही है वेब 3 के अंदर, तो मुझे इसमें भी लीड करना है। अब लीड करने के लिए वो इथेरियम के ऊपर भी अपना इंफ्रा बना सकती थी, लेकिन वो अपनी खुद की L1s लेके आ रही है, ठीक है? तो ये यहाँ पे देखा गया, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है, तो ये अब इस पे भी अब डिबेट हो रही है कि ये जो कंपनीज़ हैं, ये अपनी-अपनी L1s क्यों लेके आ रही हैं? तो यहाँ पे रियान सीन एडम्स का ये कहना है कि L1 ज़रूर लेके आ रही हैं, बट अल्टीमेटली ये L1s कामयाब नहीं होंगी, और ये जितनी भी L1s हैं, ये स्पीड पे काम कर रही हैं, लेकिन जब ओपननेस, न्यूट्रैलिटी और डिसेंट्रलाइज़ेशन की बात होती है, तो इथेरियम ही विनर है। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चेन्स एक्सपेरिमेंट करेंगी, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपनी L1s लाएँगी, लेकिन लास्ट में ये इथेरियम के ऊपर ही एक इथेरियम की L2s बन के रह जाएँगी, क्योंकि इन चेन्स को अगर जब पूरी दुनिया में अगर सक्सेसफुल होना है, तो अमेरिका की चेन और ये एक एक टैग लग जाएगा कि यार ये अमेरिका की L1 है। तो अगर
इनको एक्सेप्टेंस बढ़ानी है दुनिया में, तो एक इथेरियम की जो न्यूट्रलिटी है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसको पाने के लिए इनको एक इथेरियम के ऊपर ही अल्टीमेटली अपना डेटा सेटल करना पड़ेगा और इथेरियम को ही बेस लेयर बनाना पड़ेगा और एक ये इथेरियम की L2 बन के रह जाएंगी सारी चेन्स। तो ये यहाँ पे इस ट्वीट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बट the whole point is that big companies are either entering into their own L1s और L2s या इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट था। उसके बाद अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का 2009 से अगर आप चार्ट देखो तो चार्ट हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो लंबा पर्सपेक्टिव अगर आपका है तो फिर आपको ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं जो भी इस टाइम हो रहा है। अगर यहाँ पे हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट के अंदर ये देखा है कि सितंबर हमेशा बियरिश रहता है। सितंबर के अंदर बिटकॉइन का अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, तो माइनस में रिटर्न रहता है। माइनस और एवरेज रिटर्न -5% का रहता है और जो रेड सितंबर में जो रेड रहा है वो काफ़ी अगर आप देखो तो है। लेकिन अक्टूबर बुलिश होता है। अक्टूबर में जो मिनिमम गेन है वो 15% का, इनफैक्ट आउट ऑफ ऑल द मंथ्स अक्टूबर और अप्रैल जो बुलिश महीने होते हैं, अप्रैल में अगर एवरेज 33% का रहता है, तो अक्टूबर में 15% और नवंबर में 40% का एवरेज रहता है। बट अक्टूबर में ग्रीन मंथ आप देख सकते हो कि जब से बिटकॉइन आया तो ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम इथेरियम की को देखें तो इथेरियम का क्या सीन है? अगर इथेरियम का देखें तो अक्टूबर इथेरियम के लिए भी बुलिश रहता है, व्हिच इज़ लाइक 7% का रिटर्न रहता है। और अगर हम और किसी को देखना है तो हम यहाँ पे सोलाना को देखते हैं। सोलाना के लिए भी सोलाना के लिए सितंबर फिर भी ठीक रहता है, ठीक है? 3% का ग्रोथ है और अक्टूबर में 18% का एवरेज रिटर्न रहा है। सो अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी बुलिश मंथ, और बुलिश रहा है अक्टूबर। सो लेट्स सी, ठीक है? अगर हम और आगे चलें तो आज की डेट में भी 91% जो होल्डर्स हैं बिटकॉइन के, वो प्रॉफिट में हैं। अ, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं वो डबल हो गई हैं 6 महीने में। 80 से 150 कंपनीज हो गई हैं पब्लिकली लिस्टेड जो बिटकॉइन को जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे डाल रखा है। ये बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज हैं, ये बिटकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, एनर्जी, अलग-अलग कैटेगरीज में 150 कंपनीज हो गई हैं जो बिटकॉइन को जिन्होंने अपने ट्रेजरी पे डाला हुआ है। अगर हम यहाँ ईटीएफ्स की बात करें तो आज की डेट में बिटकॉइन ईटीएफ्स जो हैं वो 7% बिटकॉइन की सप्लाई को होल्ड करती हैं। जिसमें ब्लैक रॉक लीड कर रहा है, 7,46,000 बिटकॉइन जो है वो ब्लैक रॉक के पास है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन के अंदर कंटिन्यूअसली फंड अब दोबारा से फ्लो करना शुरू कर दिए हैं। पहले आउटफ्लो ज़्यादा था 18, 19, 20, 21, 22 में, अब इनफ्लो बढ़ा है, सिर्फ 4 सितंबर को फिर से आउटफ्लो हुआ है। ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात करें बिटवाइज़ की जिसका ईटीएफ भी है, तो बिटवाइज़ बहुत बड़ा फंड है, मतलब बिटवाइज़ का जो ईटीएफ है अगर मैं आपको बताऊँ बिटवाइज़ के पास कितने बिटकॉइन है ज़रा देखते हैं। बिटवाइज़ ईटीएफ के पास 40,000 बिटकॉइन है, तो बिटवाइज़ जो कंपनी है उसने प्रेडिक्ट किया है कि अगर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये जो पोटेंशियल मार्केट्स हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑफशोर वेल्थ, ये इनका इतना मार्केट साइज़ है, ये ग्रोथ के बाद इतना मार्केट हो जाएगा इनका। अगर ये बिटकॉइन के अंदर थोड़ा-थोड़ा भी एलोकेशन करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के बाद 216 ट्रिलियन है, वो 1% डाल देता है। इमर्जिंग मार्केट करेंसीज़ के पास 115 ट्रिलियन है, वो 1% डाल देता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का 91 ट्रिलियन का है, वो 25% डाल देता है। ऑफशोर वेल्थ, तो ये अगर सिनेरियो बेस सिनेरियो भी पकड़ते हैं तो 2035 में बिटकॉइन कुड बी 1.3 मिलियन यूएस डॉलर, और अगर बुल सिनेरियो पकड़ते हैं तो 2035 में बिटकॉइन विल बी 3 मिलियन यूएस डॉलर। तो ये यहाँ पे सिनेरियोज़ को बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि बिटकॉइन अल्टीमेटली जो है वो गोल्ड बिटकॉइन अल्टीमेटली जो है वो गोल्ड को वो करती है। तो पहले जो गोल्ड है वो बढ़ता है, उसके बाद जो है फिर बिटकॉइन गोल्ड एक एक पॉइंट पे जाके स्टेबल होता है, उसके बाद बिटकॉइन जो है उसे कैच करता है, ठीक है? यहाँ पे यूएस के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है अलग से जो कि क्वांटम जो क्वांटम कंप्यूटिंग के जो अटैक हो सकते हैं फ्यूचर में, उनसे कैसे सेफगार्ड करेंगे क्रिप्टो को, उससे बचने के लिए वहाँ पे टास्क बनाई जा रही है। आप सोचोगे अमेरिका के अंदर एक टास्क फोर्स बन रही है कि वो क्वांटम रिस्क को भी देखने के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बना रहा है, ठीक है? इस टाइम ऑब्वियसली यूएस लीड कर रहा है इन द नंबर ऑफ एंटिटीज़।
अमेरिका लीड कर रहा है, 107 एंटिटीज़ है जिनके पास बिटकॉइन है एज़ अ ट्रेज़री उन्होंने अपने बैलेंस शीट पे डाला हुआ है। वेजेस के बारे में अगर हम बात करें, अगर उनको बिटकॉइन में कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो 87% डाउन हो गए ये वेजेस 5 साल में। मतलब आपकी जो परचेज़िंग पावर है पैसे की, जो वेजेस में आप कमा रहे थे, 5 साल के अंदर 87% जो है वो वेजेस की में अगर डाउन हो चुकी है वैल्यू। चाइना की एक स्टेट, अब इथेरियम की थोड़ी बात करते हैं। चाइना की जो एक स्टेट कंपनी है, उसने मतलब चाइना की खुद की स्टेट कंपनी आरडब्ल्यू डिजिटल बॉन्ड जो इथेरियम पे इश्यू किया है। सो ये अगेन बड़ी बुलिश न्यूज़ है कि और यहाँ पे चाइनीज़ व्हेल है, उसने $1 बिलियन का बिटकॉइन बेच के इथेरियम में इन्वेस्ट किया है। तो चाइनीज़ आर कमिंग बिग टाइम इनटू इट। अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ की बात करें, ये आप दोनों चार्ट देख रहे हो, तो बिटकॉइन के ईटीएफ ने पहले लीड लिया, इथेरियम का ईटीएफ अब गैप को फिल कर रहा है। आप देखो पहले बहुत बड़ा गैप था, अब ये गैप धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, सो इथेरियम इज़ कैचिंग अप। इथेरियम का ईटीएफ इज़ कैचिंग अप। हमेशा क्रिटिसिज़्म मिलता है इथेरियम के फाउंडेशन को। इथेरियम के फाउंडेशन ने फिर से जो है 10,000 बीटीसी जो है बेचने की क्योंकि इनको अलग-अलग चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं, फॉर फंड, फॉर आर-एन-डी, फॉर ग्रांट्स, फॉर डोनेशंस। तो दे सेड दैट दे आर गोइंग टू सेल 10,000 बिटकॉइन। उसके बाद यहाँ पे एसईसी और सीएफटीसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड कमीशन जो है, वो दोनों जॉइंटली काम कर रहे हैं कि कैसे वो क्रिप्टो का जो रोड मैप है उसको वो करें। और दूसरी चीज़ ये कि जो अमेरिका के अंदर पहली बार ये डिसाइड हो रहा है कि जो वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज है उस पे भी क्रिप्टो ट्रेड हो सकता है। तो कुछ क्रिप्टो मार्केट जैसे हो सकता है कल को बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड कर सकते हो और वहाँ नैस्डैक और उस पे भी कर सकते हो। तो ये सोचिए कितनी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है? तो उसके बाद जो केथी वुड है, जो कि पहले जिसने बहुत ज़्यादा बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट किया है, जिनका खुद का ईटीएफ भी है, वो अब बीएमएनआर जो कि इथेरियम की ट्रेजरी कंपनी है, उसमें लिटरली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। $247 मिलियन जो है उसने इन्वेस्ट करा है। ईथ की जो ट्रेजरी कंपनी है, जिसका ये टिकर है बीएमएनआर, जो ठीक है, बिटमाइन। तो ये है यार, ये कुछ खबरें बेसिकली क्या है कि ओवरऑल रेट कट्स जो हैं उसको लेके मार्केट में सेंटीमेंट्स एकदम पॉजिटिव हो चुका है कि रेट कट्स जो है वो 2 रेट, समराइज़ कर रहा हूँ कि 2 रेट कट हो सकते हैं। एक अभी सितंबर में, एक दिसंबर से पहले। मार्केट इसमें ऑलरेडी बहुत बुलिश है। सितंबर को तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही समझो। दिसंबर से पहले एक और हो गया तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, व्हिच विल ऑब्वियसली हैव अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑन बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट्स ओवरऑल, जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो ये था यार आज का अपडेट। अगर पसंद आए तो एक बारी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।